अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहत मीर है। मैं दियामर के एक गोहराबाद से हूँ। ज़िला दियामर गोहराबाद का एक छोटा सा गांव है गेसवाला, उधर की हूँ। मेरी प्राइमरी तालीम तो मैंने गिलगित से हासिल की। उसके बाद मैट्रिक तक मैं पेशावर में पढ़ी हूँ। वहाँ से जब मैं आई तो मेरी शादी हो गई। तो उस इलाके में मैं जब गई, दियामर के उस गेसवाला में मैं गई, तो वहाँ पर लोगों की ये हालत थी कि अलिफ से बे तक उनको कुछ पहचान नहीं थी। तो मैंने आवाज़ उठाई, मैंने कहा मुझे स्कूल में पढ़ाना है, मैंने स्कूल चलाना है। एक साल में विदाउट पे मैंने घर में एज ए सोशल सोशल वर्कर के तौर पे मैंने घर में बगैर तनख्वाह के बच्चों को चलाया। उस 75 बच्चों को घर घर जाके मैंने माओं को मोटिवेट किया, उनको अवेयरनेस दी कि आप लोग तालीम दोगे तो आपका माशरा आगे चलेगा, आपकी बच्चियाँ चलेंगी, नहीं दोगे तो आप लोग कामयाब नहीं हो। तो बड़ी कोशिशों के बाद मैं जब उनको स्कूल तक लाई साल के बाद, तो सेफ स्कूल में मुझे अपॉइंट किया गया उधर। वहाँ मैं स्कूल में जाती थी, 120 बच्चे थे उधर। मैं हर महीने में पूरे गांव की विज़िट करती थी कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को स्कूल भेज दें। बाज़ लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इवन एक जगह पे मैं ऐसी जगह पे गई जहाँ पर मुझ पे पथराव भी हुआ। इसको लानत भेजो यार, ये उर्दू तालीम कराना चाह रही है बच्चियों को, और उर्दू तालीम हराम है। इस किस्म का विजन था उन लोगों का। लेकिन उनको मैं समझा समझा के घर घर जाके, एक हेडमास्टर की वाइफ थी, उनके घर गई। मैंने कहा बाजी अपनी बच्चियों को भेज दें, 3 बच्चियां आपकी। और उनकी एक बच्ची भाग के मेरे पास आई थी शाम के टाइम। आके उन्होंने कहा मैडम आप आए हमारे घर और हमारी अम्मी को कन्विंस करें कि वो मुझे स्कूल भेज दे। उस बच्चे के पास मैं गई, उनके घर गई, तो आप जानती हैं हमारे घर वाले सब पढ़े लिखे हैं, आप जानती है मेरा शोहर भी पढ़ा लिखा है, आप जानती है मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। उनका ये डायलॉग था। लेकिन हम लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, गुनाह है, हमारे नज़र में गुनाह कबीरा है। तो उन बच्चियों को, 2 बच्चियां उनकी जवान हो गई, उन्होंने नहीं भेजा। लेकिन मैं मुसलसल 3 साल 4 साल उनके पीछे गई, जाती रही। उसके बाद 5वें साल सबसे छोटी बच्ची रो पड़ी, इतनी रोई माँ के सामने कि मुझे भेज दो। उन्होंने उस बच्ची को भेज दिया। 2-3 साल पढ़ाया होगा, उसके बाद वो लोग इधर ट्रांसफ़र हो गए, गिलगित इधर आ गए। तो पिछले साल वो लोग मुझे मिले और उस औरत ने कहा मैं माफ़ी चाहती हूँ, उस वक्त अगर मैं आपकी मानती तो आज मेरी तीनों बेटियाँ एजुकेटेड होती। तो मैंने बहुत कोशिश की, 17 साल उन लोगों के साथ मैंने टाइम गुजारा, पढ़ाया। लेकिन जो मुश्किलात मुझे वहाँ पर झेलनी पड़ी उन लोगों के लिए, वो मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त करती रही। मैंने कहा जैसे भी हैं मेरे लोग हैं, मुझे अपने लोगों को चलाना है। लेकिन आखिर में मैं 17 साल बाद मैं अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए वहाँ से माइग्रेट होकर इधर आई। इधर आके 2 साल बाद मैं जब वापस वहाँ पहुँची, वहाँ गई, तो मुझे तब पता चला कि मैंने जो स्ट्रगल किया था 17 साल, उनका जो फल मिल रहा है। अभी 300 बच्चियाँ स्कूल आ रही हैं, टीचर नहीं है, ट्रेन टीचर कोई नहीं मिल रहा। मैंने उन लोगों के लिए जो मेहनत की थी उसका ये हुआ कि पहले वालदेन नहीं मान रहे थे, बाद में वालदेन माने, बच्चियों को स्कूल भेजा। अब ट्रेनर नहीं है, ट्रेन टीचर नहीं है। फिर मैं वहाँ से वापस आई, इधर आके मैंने दर दर की, कभी सोशल वेलफेयर गई हूँ, कभी मैं AKRSP गई हूँ, कभी मैं GPRSP गई हूँ। 2 महीने रेगुलर मैंने ट्राई किया है कि मुझे कोई ECD प्रोजेक्ट मिले ताकि मैं उन लोगों को पढ़ाऊँ, आगे ट्रेन करवाऊँ टीचर्स को, ताकि वो जो सफ़र हो रहे हैं वो लोग ये ना हो। लेकिन मुझे कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला। न GPRSP का, AKRSP के पास गई तो उन्होंने कहा हम सिर्फ हमजा वालों को देते हैं, जामर के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बाद में फिर किसी फौदगी में मैं उधर गई तो उधर उन्होंने मुझे ये कहा, बच्चियों ने, कि हमें कोई वोकेशनल सेंटर चाहिए ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, हम कुछ कर सकें। फिर मैं आई GPRSP AKRSP, लेकिन उन्होंने मुझे टिक्का सा जवाब दे दिया, हमारे प्रोग्राम सारे इधर के हैं, द्यामर के लिए नहीं है। तो सोशल वेलफेयर में गई, गवर्नमेंट के किसी इदारे में मैं नहीं गई। गई हूँ नीचे सनाउल्लाह साहब के पास गई, सेक्रेटरी हैं जो, उनके पास गई तो उन्होंने कहा आई सल्यूट, मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि द्यामर की कोई लड़की खड़ी हो के हमारे पास ऑफिस में आई है। मैंने कहा मुझे सर आपको सल्यूट नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। हाँ हाँ करेंगे करेंगे, हम आपको फंडिंग करेंगे, ECD पे काम करेंगे। लेकिन नहीं, 2 साल हो गए, वही ECD पे काम नहीं हो रहा है। आज सोसन अजीज़ जो इसी चक्करों में, इन्हीं ऑफिस की दर दर की खाक छानते हुए, उधर इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, हमारे नंबर ट्रांसफ़र हुए थे आपस में।
تو انہوں نے کل مجھے کال کیا اور کہا آج اس پہ آنا ہے آپ نے، ادھر آ کے مجھے بات کرنے کا موقع ملا. میں چاہتی ہوں میرے دیامر کی ہر لڑکی پڑھی لکھی ہو، ہر عورت جو سفر ہو رہی ہے وہ نہ ہو. ان کو ہیلتھ کا ایشو ہے، ان کے لیے ہر علاقے میں ڈسپنسری ہو. عورت لیبر پین میں ہاسپٹل تک جانے تک یا ماں ضائع ہو جاتی ہے یا بچہ ضائع ہو جاتا ہے. میں چاہتی ہوں گھر گھر یہ سہولت موجود ہو. گلگت کے ہر ایریا میں یہ موجود ہے. فنڈنگ ہوتی ہے ہر سال، لیکن دیامر پھر وہی سوتیلا نظام چل رہا ہے. مجھے دیامر کے لیے ورک چاہیے، بس یہی میرا ویژن ہے. ایجوکیشن پہ بھی ہو، ہیلتھ پہ بھی ہو، اویئرنیس پہ بھی ہو. ادا نہیں کیا پچھلے سال کتنے سال رہی ہماری منسٹر صوبیہ مقدم، کچھ ورک کیے نہیں کیے میں نہیں کہہ رہی، کچھ انہوں نے گہراباد میں کیے، لیکن جو کام میں چاہ رہی ہوں نا، ہر گھر کی بچی پڑھی لکھی ہو. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. تعلیم پہ کچھ ورک نہیں ہوا. ابھی آئی ہوئی ہے سوریا زمان، وہ تو ابھی آئے ہوئے 8-9 مہینے ابھی ہو گئے. آج انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے. آگے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ کرے کام. کوئی نہیں کیا تو پھر وہ آپ دیکھ لیں گے. میرا پیغام یہ ہے کہ دیامر کی ہر بچی، کیا جی بی کی ہر بچی ایجوکیٹڈ ہو، تعلیم یافتہ ہو، تاکہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ وہ پھنسے نہیں اور آگے چل سکے، معاشرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکے.